ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज भाई रमन ने जिज्ञासा रखी है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है। आप गुरु के बारे में बात करते हैं कि अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है तो गुरु अनिवार्य है। अगर किसी शिविर या पंडाल में गुरु दीक्षा ली हो तो क्या कुंडलिनी जागृत की जा सकती है, और इसमें हमारा मार्गदर्शन कैसे होगा? भाई रमन, आपने जो प्रश्न उठाया है, वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो यह प्रश्न बहुत गहरा एवं महत्वपूर्ण है, और यह वर्तमान समय में हिंदू धर्म में प्रचलित प्रथाओं पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। आज सनातन धर्म के मतावलंबियों के समक्ष यह बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी परेशानी है कि यहाँ पर धर्म अनुयायी साधना के पथ पर आगे तो बढ़ना चाहते हैं, किंतु उनका मार्गदर्शन करने वालों का नितांत अभाव है। और जो गुरु दीक्षा देते हैं वे अपने आप में इतने बड़े हो जाते हैं कि वे अपने शिष्यों से बहुत दूर हो जाते हैं। जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है उस समय वे उन शिष्यों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। और हाँ, जब भी इन गुरुओं के पास जाने की या कुछ जानने की ज़रूरत महसूस होती है तो मोटा शुल्क चुका करके इनके पास पहुंचा जाता है, या हो सकता है उनके पास फिर भी पहुंचना संभव न हो। इसलिए आज सनातन धर्म के अनुयायियों के सामने यह बहुत विकट समस्या है। और आज हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, किंतु धर्म के अंदर यह जो व्यवसायवाद फैल गया है, इसे ठीक करने के संबंध में हमारे शंकराचार्य, हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य, हमारे बड़े बड़े संगठन इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। सिर्फ धर्म को व्यवसाय बनाकर छोड़ दिया है, और एक के ऊपर एक संगठन, एक के ऊपर एक धर्माचार्य, शंकराचार्य, न जाने कौन कौन से आचार्य, लेकिन सारे के सारे पाखंडाचार्य बनकर बैठे हुए हैं। धर्म में जो कमियां घुस गई हैं उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, और इन्हीं पाखंडियों की वजह से आज जन सामान्य धर्म से विमुख होता जा रहा है। इन पाखंडियों की वजह से सत्य सनातन धर्म जो पूर्णतया सत्य एवं विज्ञान पर टिका है, उस पर से भक्तों का, धर्मानुयायियों का विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए आज बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह सनातन धर्म के अस्तित्व पर लगने लगा है। किंतु इन व्यवसायवादियों को अपने व्यवसाय की पड़ी है, धर्म की चिंता यहाँ पर किसको है? इसलिए भाई रमन, आपका प्रश्न
बहुत महत्वपूर्ण एवं गंभीर है। जहाँ तक बात है, आपने कहा है कि शिविर में दीक्षा ली है, तो क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है? भाई, यदि शिविर में आपको शक्ति के जागरण का विज्ञान सही तरीके से समझाया गया है, सही साधना विधि का ज्ञान दिया गया है, तो उस विधि का यदि आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से कुंडलिनी शक्ति तो जागृत होगी। क्योंकि यदि विधि सही है, पद्धति सही है, तो क्रिया करने पर प्रतिक्रिया अवश्य होगी। किंतु हाँ, जो दूसरा प्रश्न आपका है कि यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, तो यह प्रश्न हमेशा बना रहेगा। क्योंकि सिर्फ दीक्षा ले लेने से, दीक्षा दे देने से एक गुरु का दायित्व समाप्त नहीं होता और दीक्षा ले लेने से शिष्य का कार्य पूर्ण नहीं होता। दीक्षा लेना तो उसी प्रकार का कार्य है जैसे एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, और यदि माँ जन्म देकर अपने पुत्र को ऐसे ही छोड़ दे तो क्या वह जीवित रह पाएगा? इसी प्रकार से एक गुरु यदि दीक्षा दे करके अपने शिष्य को ऐसे ही छोड़ देता है तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? क्या वह सुरक्षित पथ पर आगे चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसलिए भाई रमन, आपका यह प्रश्न गंभीर है। और हाँ, यदि मार्गदर्शक गुरु का उचित सानिध्य इस मार्ग पर नहीं मिलता है तो मैं नहीं मानता कि हर व्यक्ति मेरे समान दृढ़ संकल्पित हो सकता है। मैंने दृढ़ संकल्प, सद्गुरुदेव पर विश्वास और माँ जगत जननी पर दृढ़ श्रद्धा के आधार पर कठिनाइयों को स्वीकार किया है। किंतु मैं मानता हूँ हर व्यक्ति इस मार्ग पर इतनी कठिनाइयों को सहन करने का साहस नहीं कर सकता, और यदि हाँ कर सकता है तो चल सकता है वह। किंतु मैं फिर भी कहूँगा, मार्गदर्शन के बिना इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है। इसलिए मार्गदर्शन तो चाहिए। हाँ, आपने किसी से भी दीक्षा ली हो, आप यदि मेरे से जुड़े हैं तो आश्वस्त हो सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या आएगी तो मैं अवश्य मार्गदर्शन करूँगा, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे अनुभव है। और हाँ, मैं दीक्षा तो किसी को नहीं दूंगा, लेकिन जो दीक्षा ले लेकर के भटक रहे हैं उन्हें परेशानियों से बाहर निकालना ही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। बस इसलिए यदि आपने दीक्षा ले ली है तो आप साधना कीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। और यदि दीक्षा लेने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं एक बात आपसे कहता हूँ, सनातन धर्म के अनुसार प्राचीन समय में दीक्षा का एक ही मूल मंत्र होता था, गायत्री महामंत्र। और गायत्री महामंत्र का जप करने के पश्चात ही किसी भी साधक को अन्य मंत्रों के जप करने का अधिकार दिया जाता था। किंतु आज परिपाटी बदल गई है। इसलिए यदि आप चाहें तो भावनात्मक रूप से
सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु के रूप में स्वीकार करें। गायत्री महामंत्र का जप करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प धारण करें। मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का पूर्ण वादा करता हूं। कहीं पर भी रहूंगा, किंतु हाँ, आपका मार्गदर्शन हमेशा करता रहूंगा। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।